हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपका विवेक वाणी चैनल पर। दोस्तों, कुछ वक्त से देश में खासकर युवाओं के बीच आत्मनिर्भर इस एक शब्द के बहुत चर्चे हुए। कुछ ने इसे खुद के हार्ड वर्क के लिए इससे एक पॉजिटिविटी के साथ जोड़ा, कुछ ने इसका मजाक उड़ाया, इस पर जोक्स भी बनाए। मगर कभी आपने सोचा आप इस आत्मनिर्भर शब्द को कितना समझ पाए हैं? क्या आप जानते हैं क्या है आत्मनिर्भर होना? अगर आप इसका मतलब समझ सको और खुद को आत्मनिर्भर बना सको और हर दूसरा इंसान देश का ऐसा सोचे तो एक एक करके ये पूरा देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। क्योंकि हमसे ही तो बनता है ये हमारा देश, ये देश हमारा ही तो है। इसकी सबसे छोटी इकाई इस देश की आत्मा है हम। तो भविष्य में ये देश कैसा बनेगा ये हम पे निर्भर है। क्या आप जानते हैं इस एक शब्द में कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं? क्या निकलता है इसका अर्थ? दोस्तों, शुरू करता हूं एक कहानी के साथ। एक लड़का था, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था। हर बार वो कॉलेज में टॉप करता था। उसके साथ के स्टूडेंट्स उसे जलने लगे थे। तो उनमें से कुछ बहुत ज्यादा जलने वाले स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल के पास जाकर ये कह दिया कि उनके बैग्स में से पैसे चोरी हो रहे हैं और उन्हें उस लड़के पर ही शक है। शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उनके पैसे वो ही लड़का चुरा रहा है। प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि वो जांच करेंगे और अगर बात सच निकली तो उसे कॉलेज से भी बाहर निकाल देंगे। फिर इसके बाद प्रिंसिपल ने उस लड़के के बारे में पता करना शुरू किया, उस पर नजर रखना शुरू किया। तो उन्हें पता चला वो लड़का रोज कॉलेज से छुट्टी के बाद एक कारखाने में जाकर काम करता था। प्रिंसिपल को पता चला कि वो लड़का बहुत ज्यादा ईमानदार था। कारखाने में काम करके वो जो पैसे कमाता था वो उससे कॉलेज की फीस भरता, किताबें खरीदता और जो पैसे बचते थे उससे अपने लिए खाना खरीदता था। अब तक यही उसका रूटीन था। कॉलेज जाता था, कारखाने में मेहनत करता था, खुद कमाता था, खुद की फीस भरता था, खुद अपनी बुक्स खरीदता, अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करता। इन शॉर्ट वो लड़का आत्मनिर्भर था। तो एक दिन प्रिंसिपल ने सारे स्टूडेंट के सामने उस लड़के को खड़ा किया और कहा, मैंने देखा है कि बेटा तुम रोज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और फिर बाहर भी काम कर रहे हो। तुम अपने कॉलेज की फीस माफ क्यों नहीं करवा ले? लड़के ने कहा, मैं खुद को इतना आत्मनिर्भर, इतना जिम्मेदार मानता हूं कि अपने कॉलेज की फीस पे कर सकता हूं। मुझे पता है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स मेहनत करके उनकी फीस भर रहे हैं। लेकिन जब मैं इतना कैपेबल हूं, इतना आत्मनिर्भर हूं, तो मैं अपनी फीस क्यों माफ करवाऊं? मैं खुद इतना काबिल हूं, आत्मनिर्भर हूं कि ये सब कर सकता हूं, तो क्यों ना करूं? और मैंने ये सीखा है कि इंसान किस्मत से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से, अपनी सोच से महान बनता है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल को बहुत प्राउड फील हुआ और जिन स्टूडेंट्स ने उसकी कंप्लेन की थी उनका सर शर्म से झुक गया। उस बच्चे का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ये होता है आत्मनिर्भर लोगों का एटीट्यूड। इस वीडियो को ओवरऑल देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूं एटीट्यूड की। क्या आपका एटीट्यूड भेड़ बकरियों वाला है, जो अपने मालिक के पीछे झुंड में चलती ही रहती है? उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहां जा रही है। उनका मालिक उन्हें अपने फायदे के लिए काट भी देता है, फिर भी वो उसके पीछे झुंड में चलती ही रहती है। लेकिन एक शेर वो राज करता है। वो जानता है कि हिम्मत चाहिए यहां खड़े रहने के लिए और अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए ताकत चाहिए, अपने मनचाहे मंजिल पाने के लिए। और अगर दूसरे साथ छोड़ जाएं तो अपने कदम जमाए रखने के लिए। तो कैसा है आपका एटीट्यूड, शेर वाला या भेड़ बकरी वाला? ये मैं कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा, ये सवाल आप खुद से करो। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हो तो ये 4 बातें ध्यान में रखो। पहली, सही समय का इंतजार मत करो। कोई सही समय आने वाला नहीं है, आज ही है सही समय। असल में पता है, सही समय कल था जिसे आप खो चुके हो, और दूसरा सही समय आज है और इसे आपको खोना नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है।
आपको किसी एक या दो कामों में एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की वैल्यू होती है। रिपीटेटिव और एक जैसा काम करने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं। दूसरी बात, दूसरों से परमिशन मत मांगो, खुद पर बिलीव करो। परमिशन मांगोगे तो दूसरों की बात आपको डिमोटिवेट कर देगी। खुद पर भरोसा करो और खुद के फैसलों पर भरोसा करो। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि आप स्किल्स के पीछे नहीं, आप डिग्रीज के पीछे भाग रहे थे। ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। डिग्री मिल जाएगी तो फिर वो करूंगा, ये करूंगा, वो हो जाएगा तो फिर ये करूंगा। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, जो भी काम आप करना चाहते हो उसे करने का बेस्ट टाइम कल था जो निकल गया, लेकिन सेकंड बेस्ट आज है। इसे निकलने मत देना। इंतजार करोगे तो करते रहोगे, कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे और धीरे धीरे फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट भी कम होती चली जाएगी। ताने सुनने को मिलेंगे, बस खाता रहता है, बैठा रहता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अगली चीज है, आपको सही समय का इंतजार नहीं करना है। आपको आज से कुछ स्किल्स डेवलप करने हैं, लग जाना है। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि कौन सी स्किल डेवलप करें, तो दोस्तों आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। उसमें इंटरनेट नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो। अब आपको बस गूगल पर जाना है और सर्च करना है कि आने वाले समय में वो कौन सी स्किल्स है, कौन सी एक्सपर्टाइज है जिनकी डिमांड होगी। किसी भी एडवाइस को मानने से पहले आप ये देख लो कि देने वाला कोई एक्सपर्ट है भी या नहीं। तो आत्मनिर्भर बनाने वाली अगली चीज कि आत्मनिर्भर बनना है तो प्रोएक्टिव बनो। प्रोएक्टिव का अपोजिट होता है रिएक्टिव। ये दोनों एग्जैक्टली क्या होते हैं एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। मान लो कि कोई इंसान है जो बेरोजगार है, उसे घर में ताने मारे जाते हैं उसके बेरोजगार होने पर। अब अगर वो रिएक्टिव होगा तो जवाब देगा कि मैं आपकी वजह से ही बेरोजगार हूं। आपने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। लेकिन अगर वो इंसान प्रोएक्टिव है तो वह अपने बेरोजगार होने की जिम्मेदारी लेगा। वो बेरोजगार है क्योंकि उसने कोई नई स्किल नहीं सीखी। वो बेरोजगार है क्योंकि उसने कोई प्लानिंग नहीं की। वो बेरोजगार है क्योंकि वो केयरलेस होता ही रहा। ये इंसान रियलाइज करेगा कि गलती मेरी ही है और मुझे इसे ठीक करना हो। मैं ही हूं जो मेरी लाइफ बदल सकता हूं। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। और आप मुझे ये बताना कि आपकी लाइफ में किन एरियाज में आप रिएक्टिव थे और किन एरियाज में प्रोएक्टिव। इससे जुड़ी एक कमाल की कहानी आपको सुनाता हूं। एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। वहां वो देखता है एक लकड़हारा अपनी आरी से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। बहुत परेशान था, उससे पेड़ नहीं कट रहा था। वो पेड़ को गालियां दे रहा था, उस पर गुस्सा हो रहा था। लेकिन वो मेहनत तो खूब कर रहा था मगर पेड़ कट ही नहीं रहा था। उस आदमी ने उस लकड़हारे से पूछा, भैया क्या तकलीफ है? तो लकड़हारे ने कहा, मेरी आरी में धार नहीं है इसलिए पेड़ कट नहीं रहा है। तो वो आदमी उससे पूछता है, तुम इसमें धार क्यों नहीं लगा लेते? लकड़हारा कहता है, क्योंकि धार लगाने के लिए मुझे कटाई का काम रोकना होगा। तो वो आदमी कहता है, अगर तुम अपनी आरी में धार लगा लोगे तो तुम जल्दी और ज्यादा पेड़ काट सकोगे। लकड़हारे ने झल्ला कर कहा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। वो आदमी समझ गया कि इसका कुछ नहीं हो सकता और वहां से चला गया। ये स्टोरी हम सब के लिए रेलिवेंट है। जब हम सब कोई काम नहीं कर पाते, कोई काम हमसे ठीक से नहीं होता तो हम जिंदगी से झल्ला जाते हैं और उसको डेवलप करने की बजाय, खुद को बेहतर बनाने की बजाय हम वही बिना धार वाली आरी से पेड़ काटते ही रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। ऐसा करना बंद करो, रुक जाओ, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, ज्यादा इफेक्टिव बनो, तो ही आप आत्मनिर्भर बन सकोगे। बिना सिर पैर के बस मेहनत ही मत करते और ये देखो कि रिजल्ट भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो कहां कमी हो रही है। वो क्या स्किल्स है, क्या चीज है जिन पर आप फोकस नहीं कर रहे। पहले खुद को बेहतर बनाओ और फिर कोशिश करो
यानी पहले अपनी आरी पर धार लगाओ और फिर काटो पेड़। और एक जिम्मेदार इंसान, जब तक आप अपने हालात की जिम्मेदारी नहीं लोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोएक्टिव बनने का एक और मतलब यह है कि जो काम आपको दिया जाए उससे ज्यादा करो, जो जिम्मेदारी आपको दी जाए उससे ज्यादा जिम्मेदारी उठाओ। जब आप आपको दिए गए काम से ज्यादा काम करते हो, ज्यादा जिम्मेदारी लेते हो, तो लोग आप पर डिपेंड हो जाते हैं। और जब लोग आप पर डिपेंड हो जाते हैं तब आपकी वैल्यू बढ़ती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी इज्जत भी बढ़ती है और आपकी इनकम भी बढ़ती है। समझे ना? तो दोस्तों, जो भी लोग आज खुद के भरोसे कुछ बने हैं ना, वो लोग इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप भी कुछ बनना चाहते हो, आपकी जिंदगी में कुछ गोल्स हैं, तो इन बातों पर जरूर ध्यान देना। ध्यान में रखना कि हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और इस तरह कैसे देश आत्मनिर्भर बने। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। तो दोस्तों, लाइक की बटन जरूर दबाना, इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने का और किसी जरूरतमंद दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना। और हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल को प्रेस करके, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें उन कमाल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस की जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्त हमारे पेज को फॉलो करो और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अलविदा।